टेक चैप्टर 5 संधि। संधि मतलब ज्वाइनिंग। नर प्लस ईश नरेश, पुस्तक प्लस आल्य पुस्तकाल्य। ऊपर दिए गए रंगीन शब्दों को आपने पढ़ा और जाना कि नर रे में जो ए की साउंड होती है और नर के ए और ईश के बड़ी के पास पास होने के कारण उनका उच्चारण ए हो गया। मतलब दोनों जो स्वर थे उनके आपस में जुड़ने के कारण ए और ई के ए बन गया। पुस्तक का ए, पुस्तक कै में ए की साउंड होती है ना, हर व्यंजन में स्वर की साउंड होती है ए की, और ए की कोई मात्रा भी नहीं होती। तथा आल्य आ, अब मिलकर आ हो गए, बड़ा और ए दोनों मिलकर आ हो गए। जब दो शब्दों दो वर्णों के पास पास होने से उनमें जो मेल होता है और उस मेल में के बाद जो उनमें कुछ विकार उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहा जाता है। संधि शब्द का अर्थ है मेल अथवा जोड़। दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आता है वह संधि कहलाता है। संधि विच्छेद, संधि किए गए वर्णों को पुनः अलग करना, विच्छेद, जोड़ना, संधि। संधि मतलब ज्वाइन और विच्छेद पृथक अलग करना। विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय, सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त, पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आल्य। संधि के मुख्य तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर संधि में स्वर का स्वर से मेल होता है, स्वर का स्वर से मेल। जैसे ऊपर हमने देखा पुस्तक ए, आल्य आ, इस तरह से उन्हीं दो स्वरों के मेल से उत्पन्न जो संधि होती है उसको स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ संधि, ये उसके भेद हैं स्वर संधि के। जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ जैसे ए, ई, उ के बाद वही स्वर पुनः आए तो दोनों के मेल से दीर्घ आ, ई, उ। जैसे ए है तो ए का बन गया बड़ा आ का डंडा, छोटी ई है उसकी बन गई बड़ी, और छोटा हुआ उसका बन गया बड़ा, तो ये हो गए दीर्घ संधि। दीर्घ बन गए मतलब जो कि छोटे थे। ए प्लस ए आ, सत्य प्लस आरती सत्यार्थी, परम प्लस अर्थ परमार्थ, कृष्ण प्लस अवतार कृष्णावतार, स्व प्लस अधीन स्वाधीन। ए प्लस आ, ए मिले तो आ हो गया, ए और आ मिले तो आ ही रहा। पुस्तक प्लस आल्य पुस्तकाल्य, शरण प्लस आगत शरणागत, हिम प्लस आल्य हिमालय, दश प्लस आनंद दशानंद। फिर आ प्लस ए तब भी आ ही रहेगा। दीक्षा प्लस अंत दिशांत, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, रेखा प्लस अंकित रेखांकित, सेवा प्लस अर्थ सेवार्थ। फिर दोनों आ है तब भी आ ही रहेगा। तो अभी आपने क्या समझा, दोनों ए मिले तो आ हुआ, ए आ से मिला तब भी आ हुआ, आ ए से मिला तब भी आ हुआ, दोनों आ मिले तब भी आ हुआ। महा प्लस आश्य महाश्य, करुणा प्लस आनंद करुणानंद, विद्या प्लस आनंद विद्यानंद, महा प्लस आत्मा महात्मा। अब है ई, छोटी छोटी, दोनों छोटी ई मिली तो बड़ी ही हो गई। रवि प्लस इंद्र रविंद्र, अभि प्लस इष्ट अभीष्ट, कवि प्लस इंद्र कवींद्र, मुनि प्लस इंद्र मुनीन्द्र। छोटी और बड़ी तब भी बड़ी, बड़ी है छोटी तब भी बड़ी है, दोनों बड़ी तब भी बड़ी। तो ये आगे वही है जैसे आगे मैटर में हुआ था वैसे इसमें। कपीश, हरीश, गिरीश, प्रतीक्षा, शचीन्द्र, देविच्छा, महेंद्र, नारिच्छा, नदीश, सतीश, योगेश्वर, नारेश्वर। छोटा ऊ से मिला बड़ा ऊ, इसमें भी वैसे ही है, छोटा ऊ बड़े ऊ से मिला तो भी बड़ा ऊ छोटे ऊ से मिला, बड़ा ऊ छोटे ऊ से मिला तब भी बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ से मिला तब भी बड़ा ऊ। ग्रुपदेश, अनुदित, भानुदय, मनुत्सव, लुघुर्मी, सिंधुर्मी, मधुष्मा, लघुष्मा। बड़ा ऊ छोटे ऊ से। वधु उल्लेख, वधु प्लस उत्सव वधुस्तव। फिर है गुण संधि, जब ए और आ के बाद ई, मतलब अभी तो दोनों स्वर सेम ही उसके थे, छोटा और बड़े। अब क्या है, ए और आ के बाद ई, छोटी या बड़ी या ऊ,
वह रे आए तो इनके मेल से उनके स्थान पर ए ओ और हो जाता है, इनको गुण संधि कहते हैं। ए प्लस ई ए, भारत प्लस इंदु भारतेंदु, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, गज प्लस इंद्र गजेंद्र, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र। ए प्लस बड़ी, इसका भी यही बनेगा। सुर प्लस इस सुरेश, गण प्लस इस गणेश, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, दिन प्लस इस दिनेश। बड़ा और छोटी, इसका भी यही बनेगा। राज प्लस इंद्र राजेंद्र, रमा प्लस इंद्र रमेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र, यथा प्लस इष्ट यथेष्ट। बड़ा और बड़ी, इसका भी ए ही बनेगा, मतलब सभी में अभी तक छोटा ए बना है बिना मात्रा वाला। लंका प्लस ईश लंकेश, रमा प्लस ईश रमेश, उमा प्लस ईश उमेश, राजा प्लस ईश राजेश। अब है ए और छोटा ओ, बड़ा ओ बना। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, पुरुष प्लस उत्तम पुरुषोत्तम, पर प्लस उपकार परोपकार, वार्षिक प्लस उत्सव वार्षिकोत्सव। ए प्लस बड़ा ओ, जल प्लस उर्मी जलोर्मी, नव प्लस उढ़ा नवोढ़ा, सागर प्लस उर्मी सागोर्मी, सूर्य प्लस उष्मा सूर्योष्मा। आ प्लस उ बना छोटा ओ, औनी ओ। यथा प्लस उचित यथोचित, महा प्लस उदय महोदय, गंगा प्लस उदक गंगोदक, महा प्लस उत्सव महोत्सव। आ प्लस बड़ा ओ तो भी ओ ही बनेगा। महा प्लस उर्मी महोर्मी, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, महा प्लस ऊर्जा महोर्जा, दया प्लस उर्मी दयाउर्मी। ए का रे से। और देव प्लस ऋषि देव ऋषि, सप्त प्लस ऋषि सप्त ऋषि। आ प्लस रे ऋषि वाला, और इसका भी और बनेगा। महा प्लस ऋषि महर्षि, वर्षा प्लस ऋतु वर्ष ऋतु। फिर है वृद्धि संधि, जब ए आ के बाद ए और बड़े वाला ए मात्रा वाला, तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, ए जिसमें मात्रा लगती है ओ अथवा औ हो जाता है। ए प्लस ए डी वाला ए बन गया। लोक प्लस एषणा लोकेशणा, एक प्लस एक एक। आ और ए के मिलने से भी बड़ा ए बना। सदा प्लस एव सदैव, यथा प्लस एव यथेव। ए प्लस मात्रा वाला ए, तब भी ए ही बनेगा। मैथ प्लस एक क्या मतैक्य, धन प्लस ऐश्वर्य धनेश्वर। आ प्लस ए डी वाला ए, तो तब भी ए ही बनेगा। महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, माता प्लस ऐश्वर्य मातेश्वर्य। ए प्लस ओ सिंगल मात्रा वाला, तो इससे बनेगा बड़ा ओ। परम प्लस ओज परमोज, वन प्लस ओजदी वनौषधि। आ और मात्रा वाला ओ, एक मात्रा वाला ओ, तो ये बनेगा औ। महा प्लस ओजदी महोषधि, महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी। ए प्लस औ की मात्रा, तब भी ओ बनेगा। वीर प्लस औदार्य वीरोदार्य। परम प्लस औषध परमोषध। आ प्लस औ की मात्रा औ बनेगा। महा प्लस औषध महोषध, महा प्लस औदार्य महोदार्य। अब है यण संधि। यण संधि में जब छोटी बड़ी छोटा हो बड़ा हो और रे के बाद कोई भिन्न स्वर हो, तो इनके पारस्परिक मेल से य व अर हो जाता है। ए प्लस ई का मिलकर बन गया य। यदि प्लस अपि यद्यपि, प्रति प्लस अंग प्रत्यंग, अति प्लस अधिक अत्यधिक, गति प्लस अवरोध गत्यवरोध। छोटी ई और बड़ा, छोटी ई और आ, इससे बन गई या। ऊपर बना था यह क्योंकि ए था, अब है आ तो बन गया या। अति प्लस आचार अत्याचार, अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक, वी प्लस आकुल व्याकुल, इति प्लस आदि इत्यादि। छोटी ई और छोटा ओ यू, यह में उ की मात्रा छोटे उ की। ऊपरी प्लस उक्त उपयुक्त, अभि प्लस उदय अभ्युदय। छोटी ई और बड़ा ऊ, इससे यू बड़े ऊ की मात्रा ही है। नी प्लस ऊ न्यून, वी प्लस ऊ व्यू, ई प्लस ए ये मात्रा वाला सिंगल मात्रा, मतलब अभी
एडी वाला नहीं है, ए है तो ये पे एक मात्रा। अधि प्लस ऐषणा अध्यक्षणा, प्रति प्लस एक प्रत्येक, बड़ी और ए, इसका बनेगा यह। देवी प्लस अर्पण दिव्यार्पण, दासी प्लस अपराध दास्यपराध, बड़ी और आ, या बनेगा इसका। देवी प्लस आल्य देव्यालय, सखी प्लस आगमन साख्यागमन, बड़ी ई और छोटा ओ यू, छोटे ओ की मात्रा। सखी प्लस उदय सख्योदय, बड़ी ई और बड़ा ओ तो यह पे बड़े ओ की मात्रा। नदी प्लस उर्मी नद्योर्मी, वाणी प्लस उर्मी वाणियोर्मी, ई और ए इनका बनेगा यह पे दो मात्रा। देव प्लस ऐश्वर्य देवैश्वर्य, नदी प्लस ऐश्वर्य नदेश्वर्य। छोटा ऊ प्लस ए, इसका बनेगा वे, छोटा ऊ और ए बिल्कुल अलग बन गया, इसका वे। सु प्लस अच स्वच्छ, सु प्लस अस्ति स्वस्ति, सु प्लस अल्प सुलभ सल्प, अनु प्लस ये अनवय, छोटा ऊ और छोटी इसका बनेगा वे पे छोटी की मात्रा। अब ई आ गया तो मात्रा आनी शुरू हो गई है। अनु प्लस इत आन्वित, अनु प्लस इति आन्विति, छोटा ऊ और ए इसका बनेगा वे। अनु प्लस ऐषण अन्वेषण, प्रभु प्लस ऐषणा प्रभेषणा, छोटा ऊ और ए इस पे आएगा वे, इसका भी वे बनेगा। अनु प्लस ऐशक अन्वेक्षक, ऊ बड़ा ऊ और आ वा बनेगा। भू प्लस आदि भवादि, वधु प्लस आगमन वधवागमन। रे प्लस ए, रे में ए ऋषि वाले रे में तो इसका बन गया रे। पितृ प्लस अर्पण पित्रार्पण पितृपण, रे प्लस आ रा। पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, मात्र प्लस आदेश मात्रादेश, रे प्लस उ रू। पितृ प्लस उपदेश पित्रोपदेश, मात्र प्लस उपदेश मातृपदेश। रे ऋषि में ई, इसका बन गया री। मात्र प्लस इच्छा मातृच्छा, पितृ प्लस इच्छा पितृच्छा। फिर है अयादि संधि, जब पहले शब्द के अंत में ए बड़ा ए ओ और औ आते हैं तो दूसरे शब्द के प्रारंभ में इनसे भिन्न स्वर हो जाता है, तो उसके मेल से अय अय अव और आव हो जाता है, तो इसे अयादि संधि कहते हैं। ए प्लस ए अय, ने प्लस अन नयन, चे प्लस अन चयन, ए प्लस अ और, ए प्लस ई आई गायिका नायिका। फिर है ओ प्लस ए अव, पो अन पवन, भो अन भवन। ओ प्लस ई अवि, पो प्लस इत्र पवित्र, भो प्लस इष्य भविष्य। औ में ए इसका बन गया आव, धो अक धावक, पो अक पावक। अब है व्यंजन संधि, किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर, व्यंजन का अभी तक था स्वर, अब व्यंजन संधि में व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उत प्लस देश है, तो तय है वो भी व्यंजन है, और दय है वो भी व्यंजन है। उद्देश्य, इसके कुछ नियम इस प्रकार हैं। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तित, वर्ग के पहले, जैसे कै वर्ग में कै पहला है, उसका तीसरे वर्ण में कै खे गे, गे आ गया, कै प्लस है गे। नीचे एग्जाम्पल देख लीजिए, कै का गे। अब कै अपने वर्ग का पहला है और तीसरा है गे, तो कै प्लस है गे, कै प्लस गे गे, डबल गे हो गया। कै प्लस ही गी, दिक प्लस अंबर दिगंबर, दिक प्लस गज दिग्गज, वाग प्लस ईश वागीश। कै में ए की साउंड है, कै पहला है और किस में चेंज होगा, तीसरे में कै में, तो इसलिए दिगंबर दिग्गज वागीश। चे चे छे जय, तीसरा है इसका जय, चे का जय, चे प्लस है जय अजंत। टे टे का डे में तीसरा जो है, टे प्लस आड़ा षडानन षडानन। तय का दे, तय प्लस भय बराबर दे तद्भव।
पै, पै फै बै, बै तीसरा है, पै जै जो, अब्ज। पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो, तो ये तो था पहले का तीसरे में, अब पहले का पांचवें में। कै कै खे गे घे अण, पांचवा अण है इसका। किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि मैं या न हो तो पहला वर्ण उसी वर्ग के पांचवें में परिवर्तित हो जाता है। जैसे का अण, कै प्लस में अण, वाक में, तो ये ऐसे वाला डे और बिंदी वाला। टै का अण, टै प्लस में अण, क्षण मास, तै का न, तै प्लस में न, हलंत वाला। सतमार्ग को इसका क्या बन गया, सन्मार्ग। तय संबंधी नियम, जब पहले शब्द के अंत में तय आए और दूसरे शब्द के आरंभ में, पहले के अंत में तय, दूसरे शब्द के आरंभ में च छ ज ट ड ले आए, तो च छ ज ट ड व ल में बदल जाता है। परंतु तय के बाद श हो तो तय च में, श छ में बदल जाता है। उसी तरह से यदि तय के बाद है हो तो तय द में तथा है ध में बदल जाता है। तय प्लस च, आधा च और पूरा च, उच्चारण। तय प्लस छ तो छाया। तय प्लस ज, आधा ज और पूरा ज, उज्ज्वल। तय प्लस ट, टीका, उड्डयन, उल्लास। फिर है मैं संबंधी नियम, जब शब्द में मैं के बाद कै से लेकर मैं तक कोई भी व्यंजन हो तो वह उसी वर्ग के पंचम में बदल जाता है। पंचम में अणे 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 न में। पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होता है, बिंदी के रूप में, जैसे अहंकार, संतुष्टि, संतोष, संशय। जो पंचम है, जो अणे वाले हैं, ये अनुस्वार के रूप में प्रयोग हो रहे हैं। उपयुक्त शब्दों में संशय, संशय। शब्द में मैं के बाद अंतस्थ तथा ऊष्म व्यंजन आने पर मैं का अनुस्वार हो गया, जैसे संवाद, संयोग। मैं के बाद यदि मैं आए तो मैं द्वित्व हो जाता है। सम्मान, आधा में और पूरा में। सम्मेलन, आधा में और पूरा में। जब रे ऋषि वाला रे व श के बाद न हो तो न का अण हो जाता है। भाषण, ऋण। विसर्ग, विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने पर उनके मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग के बाद किसी स्वरीय व्यंजन के आने पर जब वो दोनों मिलेंगे तो विसर्ग संधि होगी, जैसे अध प्लस गति, अधोगति, मनः प्लस रथ, मनोरथ। विसर्ग संधि के कुछ नियम, इसके कुछ नियम है। विसर्ग का ओ में परिवर्तित होना, विसर्ग से पहले ए तथा बाद में ए अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य रे ले वे हो तो विसर्ग का ओ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ए का विसर्ग के बाद ए है तो ओ हो जाएगा। मन है प्लस अनुकूल, मनोनुकूल। यश प्लस अभिलाषी, यशोभिलाषी। विसर्ग के बाद गे है तो वो चेंज होएगा ओ में। अधः प्लस गति, अधोगति। रजह प्लस गुण, रजोगुण। विसर्ग के बाद बै वो होएगा ओ में चेंज। मन है प्लस बल, मनोबल। तपह प्लस बल, तपोबल। विसर्ग के बाद रे ओ। मन है प्लस रथ, मनोरथ। शिर प्लस रेखा, शिरोरेखा। विसर्ग के बाद ले ये होएगा ओ में चेंज। तपह प्लस लाभ, तपोलाभ। धन प्लस लाभ, धनोलाभ। विसर्ग के बाद वे तो ये होएगा ओ में चेंज। विसर्ग के बाद रे में परिवर्तित, विसर्ग का रे में परिवर्तित होना। विसर्ग से पहले ए व आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो तो यह किसी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण अथवा ये रे ले वे हो तो विसर्ग रे हो जाता है। विसर्ग के बाद ए रे में परिवर्तित होएगा। नि, निहि प्लस अर्थक, निरर्थक। विसर्ग के बाद उ तो रू में परिवर्तित होएगा। निहि प्लस उपाय, निरूपाय। विसर्ग के बाद आ रा में परिवर्तित होगा। नी प्लस आशा, निराशा। विसर्ग के बाद जय तो जर में परिवर्तित होगा। निर्जन, निर्जन। विसर्ग के बाद जय है तो जर में परिवर्तित होगा।
विसर्ग का श से में परिवर्तित होना। से में परिवर्तन इस प्रकार होता है जैसे छ का श, खे का श, षटकोण वाला श साथ में हलंत, ठ का श बिना हलंत के, फे का श और ते से का से। निहि प्लस छल निश्चल, नमः प्लस ते नमस्ते, दुह प्लस चरित दुश्चरित, निहि प्लस चिंत निश्चिंत। विसर्ग का लोप होना। विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर तथा बाद में र होने पर ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे निहि प्लस रज नीरज, निहि प्लस रस नीरस। स्वर दीर्घ स्वर में बदल गया, छोटी की मात्रा थी बड़ी की हो गई। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि किए गए वर्ण का पुनः अलग करना संधि विच्छेद कहला जाता है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग 3 तरह की संधि क्यों है? क्योंकि एक तो हम स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं और कहीं कहीं विसर्ग होता है। तो इसलिए जो जिस तरह के वर्ण से मिल रहा है, स्वर से मिल रहा है, विसर्ग से मिल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग संधि के नाम रखे हुए हैं। 2 स्वरों से मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण आदि। किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने पर उनके मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। सही विकल्प पर निशान लगाइए। स्वर का व्यंजन से मेल, स्वर का व्यंजन से मेल, व्यंजन संधि। और भारतेंदु में कौन सी संधि है? ऊपर आपने एग्जाम्पल पढ़ा है, भारत प्लस इंदु, ए प्लस भारत प्लस इंदु, ए प्लस छोटी मिलकर क्या बनेंगे, वो ऊपर आप एग्जाम्पल में से देखिए। संधि और संधि विषय से क्या समझते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। दिए गए शब्दों में संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। दिए गए शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, पाठ समाप्त हुआ।